ओम श्री परमात्मने नमः। यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदां स प्रणोति तस्मै तमहं वेदम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय सियाराम। हम कठोपनिषद के ऊपर चिंतन मनन करते हुए आ रहे हैं। बड़ा ही अद्वितीय अद्भुत ये उपनिषद की प्रत्येक मंत्र की चिंतन मनन करते हुए हम द्वितीय अध्याय की द्वितीय बल्ली में पहुंचे हुए हैं। इसमें कुल 2 ही अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 बल्लियां हैं। और द्वितीय बल्ली में कुल 15 मंत्र हैं। उनमें से भी हमने 9 मंत्र तक की चिंतन कल के प्रसंग में किए थे। आज 10वां मंत्र से चिंतन मनन को आगे बढ़ा रहा हूँ। नन्हा सा बालक नचिकेता की जिज्ञासा को शांत करने के लिए यमराज यहाँ विभिन्न ब्रह्म ज्ञान की उपदेश दे रहे हैं। इतने छोटे से बालक ने जो जिज्ञासा यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया, उस जिज्ञासाओं को एक एक करके यमराज उत्तर देते हुए उनको संतुष्ट करा रहे हैं। आत्मा परमात्मा का स्वरूप ब्रह्मांड में उस ब्रह्म तत्व किस तरीके से विराजित है, उस प्रभु परमात्मा किस तरीके से विराजित हैं, किस तरीके से आचरण व्यवहार वो ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में करता है आदि इत्यादि की उनकी जिज्ञासा थी। और इन सभी जिज्ञासाओं का उत्तर ये क्रमशः देते हुए आ रहे हैं। कल तक के प्रसंग में अपने शरीर के अंदर ही प्रभु परमात्मा अर्थात तो ब्रह्म तत्व विराजित है, इसकी पुष्टि वहां पर की गई। हमारे अंदर की जो ब्रह्म तत्व है वही ब्रह्म तत्व ही हमें सभी कार्य कराता है। ब्रह्म तत्व शरीर से निकलते ही ये शरीर एक पत्थर की तरह हो जाता है, लकड़ी की तरह हो जाता है। इसका भी प्रसंग कल आया था। और इस प्रकृति मंडल में भी ब्रह्म तत्व किस तरीके से विराजित हैं, इनका भी हमने कुछ चिंतन मनन किया था। और उसी प्रसंग को ही आज के प्रसंग में रहेगा। यहाँ पर हमने अग्नि निराकार और साकार होते समय निराकार में वही अग्नि ब्रह्मांड में व्याप्त है और साकार रूप से वो अलग अलग रूपों में वो अग्नि प्रस्तुत होता है। जहाँ जैसा स्वरूप की जरूरत होती है उसी आकार से वो अग्नि दिखाई देता है। ये बात की हम कल चिंतन मनन कर रहे थे। आज वायु के ऊपर से प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें वायु की दृष्टांत यहाँ दे रहे हैं। वायु निराकार स्वरूप में जो वायु है वही साकार स्वरूप में व्याप्त है। लेकिन वायु जहाँ जहाँ जिस जिस स्वरूप से हम देखते हैं अनुभव करते हैं, वो जैसे जैसे वस्तु और पदार्थ के साथ में वो संयोग होता है उसी रूप से वो उसका रूप
हमें देखने और अनुभव करने को मिलता है, इस बात को यहाँ पर पुष्टि कर रहे हैं। आइए अब मंत्र को पहले पाठ करके फिर इनकी प्रसंगों को आगे बढ़ाते हैं। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट एक ही वायु अलग अलग रूपों में उनके समान रूप वाला ही हो रहा है, उसी प्रकार सर्वभूतांतरात्मा वो प्रभु परमात्मा परब्रह्म एक ही होते हुए भी नाना रूपों में उन्हीं के जैसे रूप वाला बाहर दिखाई देता है। अर्थात अंदर भी वही है, बाहर भी वही है, इस तरीके से समझना चाहिए। वही वायु पंखे की संयोग से वो घूमने लग जाता है, वही वायु हीटर के संयोग से गर्म हवा फेंकता है, वही वायु है ठंडी के संयोग से वो ठंडा हवा फेंकता है, लेकिन है वो एक ही। उसका संयोग कहाँ किसके साथ में रहता है, उसी रूप का वो स्वरूप में वो प्रस्तुत होता है। लेकिन देखा जाए, अनुभव किया जाए या उसको चिंतन किया जाए तो वायु एक ही है। और समुद्र में वही बड़ावा नल के रूप में प्रस्तुत होता है। और इसी प्रकार जो है ना कई प्रकार की वायुओं के जो बवंडर स्वरूप में जो प्रस्तुत होते हैं, कई बार जो है ना मतलब कहते हैं ना ये जो चक्कर लगाने वाले के रूप में वो वही वायु प्रस्तुत होता है, जिसको हैरिकेन कहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि वायु का स्वरूप एक ही है, लेकिन अलग अलग स्वरूपों में वो प्रस्तुत होते समय वो उसका भिन्न भिन्न आकार दिखाई देता है। उसी प्रकार प्रभु परमात्मा भी एक ही स्वरूप में विराजित हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जीव जंतुओं में, अलग अलग स्वरूपों में आने पर वही प्रभु परमात्मा भिन्न भिन्न स्वरूप का अनुभव जैसा हमें प्रतीति होता है, लेकिन है वो एक ही। ये कहना चाह रहे हैं इस मंत्र के द्वारा। तो ये एक ही वायु अव्यक्त रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और व्यक्त में भिन्न भिन्न रूप के संयोग से उन वस्तुओं के अनुरूप गति और शक्ति वाला बन जाता है। और उसी प्रकार प्रभु परमात्मा भी निराकार स्वरूप में जो है वही साकार स्वरूप में है और भिन्न भिन्न रूपों से वो जिस तरीके से हमें देखने और अनुभव करने को मिलता है, लेकिन है वो एक ही। ये बात पुष्टि कर रहे हैं। और अगले सूत्र में सूर्य की यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे वायु का दिया यहाँ पर सूर्य की दृष्टांत दे रहे हैं। दृष्टांत तो कई प्रकार से दिया जा सकता है। तो सूर्य जिस प्रकार से एक होते हुए भी सूर्य का जो स्वरूप अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से जैसे वितरित हुआ हमें दिखाई देता है वो एक ही, उसी प्रकार प्रभु परमात्मा भी एक ही है। ये कहना चाह रहे हैं इसमें। सूर्यो यथा शरबलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य दोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक दुःखेन बाह्यः। यथा सर्वलोकस्य चक्षुः सूर्यः चाक्षुषैः बाह्य दोषैः न लिप्यते तथा सर्वभूतान्तरात्मा एकः लोक दुःखेन न लिप्यते। अब ये कहने का मतलब यही है कि जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में सूर्य एक ही है, प्रकाश देने वाले एक ही सूर्य है, अलग अलग सूर्य नहीं है।
सारा ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है, लेकिन वो सूर्य की जो प्रकाश लेकर के हम लोग देखते हैं, जैसे सूर्य उदित हो जाता है, अंधकार निकल जाता है, फिर हम सब तरह सर्वत्र देखते हैं। उसी सूर्य की प्रकाश लेकर के हम दुनिया, सारा संसार को हम देखते हैं और अपने आचरण व्यवहार आदि करते हैं। तो अब आचरण व्यवहार हमारा गुण दोष के हिसाब से हो सकता है। कोई अब आचरण अच्छे करते हैं, कोई थोड़े से मध्यम टाइप के आचरण करते हैं, कोई जो है ना उससे भी नीचे निकृष्ट आचरण भी करते हैं। लेकिन प्रकाश कहाँ से लिया? सूर्य से लिया। सभी ने लिया सूर्य से ही प्रकाश, लेकिन आचरण व्यवहार अपने चक्षु के माध्यम से, अपने आंख के माध्यम से व्यक्ति अलग अलग ढंग से करता है। उसी प्रकार प्रभु परमात्मा एक ही हैं। गुण दोष के आधार पर लोगों के पास में किस तरीके से वो आचरण व्यवहार करना है, प्रभु उसी हिसाब से वो करते हैं। क्योंकि प्रभु का जो स्वरूप है वो स्वरूप उसमें संलग्न नहीं है, ये करो ये नहीं करो, इस तरीके से प्रभु वहां पर निर्देशन नहीं करते हैं। प्रभु केवल साक्षी बन करके बैठते हैं, अर्थात जो आत्मा तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, वो साक्षी के रूप में विराजित होता है। बाकी जीव अपने कर्म के आधार पर अपने ज्ञान, कर्म और विभिन्न कारणों के द्वारा वो अलग अलग ढंग से कार्य और व्यवहार करता है। समाज में सभी तरह के व्यक्ति होने का भी यही कारण है। सभी अपने अपने ढंग से कार्य करते हैं, लेकिन उसका साक्षी प्रभु परमात्मा अर्थात ब्रह्म तत्व ही है, ये कहना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाशित करता है। उसका प्रकाश प्राणी मात्र के आंखों के सहायक है, और उस प्रकाश की ही सहायता से लेकर के लोग नाना प्रकार के कार्य करते हैं। कोई अच्छे कार्य करते हैं, कोई बुरे भी कार्य करते हैं, तरह तरह के कार्य करते हैं। कोई छल कपट के कार्य करते हैं, कोई लोगों के प्रति ईर्ष्या जलन हो जाए, उत्पन्न हो जाए, उस तरीके से कार्य करते हैं। लेकिन लिया कहाँ से प्रकाश? वही सूर्य भगवान से ले लिया। तो इसी प्रकार प्रभु परमात्मा एक ही स्वरूप से अलग अलग ढंगों से, अलग अलग रूप में हमें दिखाई देता है, लेकिन है एक ही, ये कहना चाह रहे हैं। तो अगले सूत्र में कहते हैं, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थं ये नुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। जो धीर पुरुष है वही एक स्वरूप सर्वभूतांतरात्मा, संपूर्ण जगत में प्राणी में एक ही रूप से जो विराजित है एक ही, उस हिसाब से धीर पुरुष इसको चिंतन मनन करते हैं। लेकिन जो अज्ञानी हैं, थोड़ा उतने पहुंचे हुए जो व्यक्ति नहीं होते हैं, वो व्यक्ति ये महसूस करते हैं कि ये अलग अलग स्वरूप में हैं, इस तरीके से वो व्यवहार करते हैं। है एक ही, लेकिन लोगों की जितना ज्ञान है उस हिसाब से उनको तुलना किया जाता है, अर्थात वो अपने अपने ज्ञान के आधार पर उसका अनुभव करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। ये प्राणियों की जो अंतर्यामी जो प्रभु परमात्मा है, जो ब्रह्म तत्व है, वो एक ही है और एक ही सभी को वश में रखने वाला स्वरूप में वो विराजित है, और एक ही रूप को अलग अलग प्रकार से वो बना लेते हैं, और
उस अपने अंदर में रहने वाले परमात्मा को जो ज्ञानी पुरुष निरंतर देखते हैं या अनुभव करते हैं या चिंतन और अनुशीलन करते हैं, उन्हीं को ही शाश्वत सुख मिलता है। तम आत्मस्थम ये नु पश्यन्ति, जो आत्मा में स्थित जो प्रभु परमात्मा को जो देखते हैं और देखने वाले लोग धीर होते हैं, और तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम, और उनकी जो सुख है वो शाश्वत सुख होता है, अनंत सुख उन्हें प्राप्त होता है, वो अटल सुख उन्हें प्राप्त होता है, और परमानंद का वास्तविक सुख उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए हमें धीर बन करके उस प्रभु परमात्मा को चिंतन आराधना करनी चाहिए, ये भाव इसमें व्यक्त किया। अगले सूत्र में कहते हैं, नित्यो नित्यानां चेतना चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येनु पश्यन्ति धीरा तेषां शान्ति शाश्वती नेतरेषाम्। अब इसमें भी उसी प्रकार की ही भाव है जैसे पिछले मंत्र में आया था। नित्यानाम, जो नित्य के भी नित्य है वो प्रभु परमात्मा है, वही ब्रह्म तत्व है। चेतन के भी चेतना प्रदान करने वाले वही ब्रह्म तत्व है। जो चैतन्य जो शक्ति हमारे अंदर में है, जो ज्ञान की जो शक्ति है, जो चेतन की शक्ति है, वो चेतना शक्ति को चैतन्य कराने वाले वही ब्रह्म तत्व है। नित्य को भी नित्य कराने वाले वही ब्रह्म तत्व है। चेतन को भी चेतना प्रदान करने वाले वही ब्रह्म तत्व है। और कहते हैं कि एक होते हुए भी ये अनेक कामनाओं को ये पूर्ण करते हैं। है एक ही, लेकिन अनेक कामनाओं को ये पूर्ण करने वाला ये स्वरूप है। और उस आत्मा हृदय में रहने वाले उस आत्म तत्व को जिसने जान लिया, जो निरंतर देखते हैं, और ऐसे व्यक्ति को ही शाश्वती शांति उन्हें प्राप्ति होती है। अटल सुख और शांति उन्हें प्राप्ति होती है, तो बाकी को प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात वो प्रभु परमात्मा हमारे हृदय में विराजित है। वो एक होते हुए भी अनेक ढंग से आचरण व्यवहार करता है, और जो इस प्रकार से अनुभव करता है और उस प्रकार से साधना और आराधना करता है, वही व्यक्ति सुख और शांति उन्हें प्राप्त होता है, बाकी को प्राप्त नहीं होता है। ये भाव इसमें व्यक्त किया। और अगले सूत्र में नचिकेता कह रहे हैं कि ऐसा सब कुछ है तो वो दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, कैसे उसको प्राप्त अनुभव करें, ये भाव वो व्यक्त कर रहे हैं। ब्रह्म प्राप्ति के आनंद और शांति की महिमा सुन करके वो मनी मन विचार करने लगे। कहते हैं, तदेतदिति मन्यन्ते अनिर्देश्यम परम सुखम कथम नु तद बीजानीयाम किमु भाति विभाति वा। अब ये जिस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान के विषय में अभी तक यमराज जी ने जो उनको समझाया, उससे तो इनको लग गया है कि ब्रह्म तो अपने अंदर में ही है, प्रभु परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। ये सब चीज तो उन्होंने बताया, और इतना बताते हुए उनको ये लगा कि ऐसे परमात्मा हैं, ज्ञानी जन इस तरीके से मानते हैं या अनुभव करते हैं, जो धीर लोग हैं, जो कवि हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, उस तरीके से इनको मानते हैं या अनुभव करते हैं। तो मैं इस बात को किस प्रकार से समझूं? कथम नु बीजानीयम, अर्थात किस तरीके से मैं इस बात को मैं समझूं। ज्ञानी जन तो ये इस प्रकार के अनुभव करते ही है, लेकिन मैं किस तरीके से इसका अनुभव करूं कि वो प्रकाशित होता है या अनुभव में आता है प्रकाशित। अब ये दोनों में से एक की आश्रय लेकर के ही मैं समझूं ना, इस तरीके से ये
मन ही ये चिंतन, मतलब मन ही ये कहने लगे। तो ये मन की बातों को देखते हुए अब यमराज अंतिम में ये कह रहे हैं इस द्वितीय बल्ली में, अगले सूत्र में इनकी जो समस्या थी, जो समाधान थी, उसके लिए अंतिम सूत्र में वो मंत्र में कह रहे हैं कि वो प्रकाशित होता है या अनुभव में आता है, इस भाव को उत्तर देते हुए वो कह रहे हैं न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्त अनुभाति सर्वं तस्य भाषा शर्मविदं विभाति। ये बड़ा ही प्रसिद्ध सूत्र है, ये प्रसिद्ध मंत्र है उपनिषद का। तो कहते हैं वो प्रभु परमात्मा जहां पर विराजित हैं, जहां वो अवस्थित है, वहां पर न सूर्य न चंद्र न तारक न तारा गण न विद्युत ये पहुंचते हैं, अर्थात इनकी भी गति वहां पर नहीं पहुंचती है, इससे भी ये आगे है, अर्थात इन चीजों से भी आगे हैं। एक अर्थ ये है, और दूसरा इन सभी को प्रकाशित करने वाले प्रभु परमात्मा ही है। सूर्य में जो तेज है, जो प्रकाश करने की शक्ति है, ये प्रभु से प्राप्त है। वायु में जो चलने की शक्ति है, वो भी प्रभु से ही वो वायु प्राप्त कर लेता है। और सारा नक्षत्रगण तारागण जो चलते हैं, ये सभी चीज चलने की शक्ति और चमकने की जो शक्ति है, ये शक्ति भी प्रभु परमात्मा से ही उन्हें प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब जितने भी चार आचार में जो आचरण व्यवहार जो कोई भी व्यक्ति जिस तरीके से भी कर रहा है, करते हुए हमें नजर आता है, ये सब चीज करने कराने वाले वही प्रभु ही हैं। हर एक चीज के कार्य करने कराने वाले प्रभु ही हैं। ये भाव को यहाँ पर व्यक्त करते हुए कहते हैं वहां तो जहां पर जो ब्रह्म तत्व बैठा हुआ है, जो परमेश्वर का जो स्वरूप जहां पर विराजित है, वहां पर तो न सूर्य भांति ही, न सूर्य ही वहां पर जा प्रकाशित होता है, न चंद्र तारकम, न तो चंद्रमा और तारा समुदाय ही वो प्रकाशित होता है, न ई महाविद्युत भांति ही, न ये बिजलियां ही वहां प्रकाशित होती है। फिर तो ये अग्नि आदि जो चीज हैं, ये कैसे प्रकाशित हो सकते हैं? कहने का मतलब इतने बड़े बड़े जो सारा ब्रह्मांड को तपाने वाले भगवान सूर्य नारायण की तो वहां पर गति नहीं है, तो छोटे मोटे जो अग्नि है, ये तो कैसे उनके आगे प्रकाशित कर सकता है, अर्थात तो उनको कैसे दिखा सकता है। लेकिन उन सभी को अर्थात प्रभु की ही प्रकाश लेकर के, उन्हीं के ही प्रकाशित होने पर, उन्हीं के ही प्रकाश को लेकर के सर्वम अर्थात ये जो सूर्य है, चंद्रमा है, तारागण है, विद्युत आदि है, ये सभी के सभी प्रकाशित होते हैं। अर्थात प्रभु ने इनको प्रकाश देने के कारण ही ये प्रकाशित हो रहे हैं। यदि प्रभु ने ये प्रकाश नहीं दिया हुआ होता तो ये भी प्रकाशित नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये है। तो तस्य भाषा इदम सर्वम विभाति, उनके ही प्रकाश से अर्थात उस ब्रह्म तत्व के ही प्रकाश से ये संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है, ये भाव है। कहने का मतलब वो स्वयं परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर के समीप में न तो सूर्य ही प्रकाशित हो सकता है, सूर्य का प्रकाश प्रकट होने पर ही खद्योत प्रकाश लुप्त हो जाता है, और वैसे ही सूर्य का आंशिक तेज भी उस असीम तेज के सामने लुप्त हो जाता है। चंद्रमा तारागण बिजली भी वहां नहीं चमकते हैं। फिर ये लौकिक अग्नि आदि जो भी तत्व है, ये तो कैसे पहुंचे?
क्योंकि यह प्राकृत जगत में जो कुछ भी तत्व प्रकाशित है या प्रकाशशील दिखाई देता है, ये सभी के सभी उस परब्रह्म परमेश्वर की प्रकाश की शक्ति के ही अंश से ये सभी आचरण व्यवहार कर रहे हैं या प्रकाशित हो रहे हैं। उनके ही कृपा से प्रकाशित होते हुए सारा ब्रह्मांड को संचालन कर रहे हैं। वो अपने प्रकाश के समीप अपना प्रकाश कैसे फैला सकते हैं? और यही है कि संपूर्ण जगत उन जगदात्मा परब्रह्मा परमात्मा पुरुषोत्तम की ही प्रकाश से और उनके प्रकाश के एक क्षुद्रतम अंश से ही प्रकाशित हो रहा है। इस तरीके से समझिए, अर्थात प्रभु ने कृपा की, उस ब्रह्म तत्व परमेश्वर ने जो कृपा की, तब जाकर के प्रकाशित हो रहे हैं। सभी को उन्हीं की ही शक्ति लेकर के सभी संचालित हैं, संचालयमान है। इस तरीके से समझना चाहिए। ये जो नचिकेता की जो प्रश्न थी, उसके मन की जो प्रश्न थी कि ज्ञानी जन उनको अनुभव करते हैं, हम लोग कैसे उनको अनुभव करें, कैसे उनको प्राप्ति करें। और इसी का उत्तर देते हुए नचिकेता ने न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रमा तारका नेमा विद्युतो भांति कुतो यम अग्नि, इस तरीके से उन्हें उत्तर दिया। और यहाँ आकर के द्वितीय अध्याय की द्वितीय बल्ली की प्रसंग को यहाँ पर पूर्ण की गई है। और तृतीय बल्ली में कुल 18 मंत्र हैं और इनका चिंतन मनन हम अगले प्रसंग में करेंगे, अगले पड़ाव में करेंगे। तो आज का प्रसंग को यहाँ पर हम विराम ले रहे हैं। इतना अद्वितीय अद्भुत ज्ञान जो ब्रह्म तत्व सर्वत्र व्यापक है, उस विषय को जिस तरीके से यहाँ यमराज जी ने नचिकेता को माध्यम बना करके हम सभी को ज्ञान यहाँ प्रदान किया, और इस ज्ञान को लेते हुए हम जीवन में आचरण व्यवहार करें। प्रभु परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, इस भाव को हम अनुभव कर सकें। जब ये स्वरूप में हम पहुंच जाएंगे या ये भाव हमारे अंदर में आ जाएगा, व्यक्ति कहीं भी पाप कर्म नहीं करेगा। पाप कर्म तो तभी करता है कि भगवान यहाँ पर नहीं है, हमें कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि पाप कर्म एकांत में ज्यादातर किया जाता है, यहाँ कोई देखने वाले नहीं है। इस तरीके से व्यक्ति पाप कर्म में लग जाता है या करता है। तो हम सर्वत्र भगवान का जब अनुभव करेंगे तो हमारे से पाप कर्म होगा ही नहीं, हमारे से नीच कर्म भी नहीं होगा, सभी अच्छे ही कर्म होंगे, क्योंकि प्रभु यहाँ पर भी देख रहे हैं। जहाँ हम खड़े हैं वहीं पर प्रभु हमें देख रहे हैं। जहाँ हम आचरण व्यवहार कर रहे हैं, जहाँ भी हम कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर भी प्रभु विराजित है। इस तरीके से जब हम देखेंगे, अनुभव करेंगे, तब जाकर के उनके अंदर में ब्रह्माकार वृत्ति हो जाता है। और जब ब्रह्माकार वृत्ति हमारे अंदर में आ गया तो हमारा जीवन कल्याण हो जाता है। ये चोला जो मनुष्य चोला की कल्याण ही तभी हो पाएगा। इसलिए सर्वत्र ब्रह्म की अनुभव कर सके। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, जल थल नभ में सब सर्वत्र भगवान विष्णु हैं, सर्वत्र भगवान का स्वरूप विराजित है। ये स्वरूप में हमें पहुंचना है। घट घट वासी का हमें अनुभव करना है। सिया राम मय सब जग जानी, इसका अनुभव करना है। सर्वत्र जगत में सिया राम मय स्वरूप से है, विराजित हैं। इस तरीके से हमें अनुभव करना है। भगवान कहाँ नहीं है, जैसे प्रहलाद जी ने वो स्तंभ के अंदर में भगवान को प्रकट किया। भगवान सर्वत्र है, इस भाव को, इस स्वरूप को हमें अनुभव करना है
और यदि हमने ये अनुभव हम कर पाए तो भगवान हम सर्वत्र होने के कारण हमारे से सभी कार्य शुद्ध विशुद्ध होकर के होते रहेंगे, जिससे इसी जीवन से हमारा कल्याण हो पाएगा। अन्यथा तो हमें कल्याण करना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो यही स्वरूप में हम अवस्थित हो सकें, यही प्रभु के चरणों में सतत वंदन करते हुए आज के प्रसंग को यहाँ पर विराम ले रहे हैं। आपका जीवन सुखद रहे, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।